तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कहां पर हाई स्कूल पास युवाओं के लिए हजारों पदों पर नौकरी के आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, उम्र की सीमा क्या निर्धारित की गई है, कितना आपको वेतन मिलेगा और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का पूरा विज्ञापन दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। छोटा सा निवेदन हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और हाई स्कूल पास कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ से मैं बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है, आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग भी इसमें आवेदन करके आसानी से अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, साथ ही साथ ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बात करें शैक्षिक योग्यता की, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इन पदों पर आप अगर आवेदन करते हैं और आपका चयन हो जाता है तो आप कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ नोटिफिकेशन में बताया गया है अगर आपका चयन ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर होता है तो आपको 14,500 रुपए सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आपका चयन जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर होता है या डाक सेवक के पद पर होता है, उस स्थिति में आपको 12,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच में है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना के लिए आपको यहाँ से स्पष्ट कर दें, 23/8/2021 को आपकी आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ 23/8/2021 को आपकी आयु 40 साल से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ से ये भी स्पष्ट कर दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर उनकी आयु जो है 45 साल तक है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, तो इन लोगों को 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी। यानी कि ओबीसी वर्ग का अगर कोई अभ्यर्थी है और उसकी आयु 43 वर्ष तक है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही बात करें सवर्ण आरक्षण की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों की, तो इन लोगों को एज में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग हैं इनको 10 साल की छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो इसके लिए योग्यता के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। हाई स्कूल पास मांगा गया है, लोगों ने हाई स्कूल मैथमेटिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हुआ है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है, क्या केवल यूपी बोर्ड वाले व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, अगर आपने हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता में विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपने हाई स्कूल गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ से स्पष्ट कर दें, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी जिस भी प्रांत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो इस पद के लिए आपका चयन नहीं किया जाएगा। अब अलग अलग स्टेट की लोकल लैंग्वेज अलग अलग निर्धारित की गई है। यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है। यानी जो लोग भी हिंदी अच्छे से बोलना जानते हैं वो इस पद पे अपनी दावेदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ योग्यता के बारे में एक अन्य जानकारी भी आपको दे दें, इसमें कंप्यूटर कोर्स भी अनिवार्य किया गया है। कम से कम आपने 60 दिन यानी 2 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया होगा। अगर आपके पास उसका डिप्लोमा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन लोगों को इसमें छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने इंटरमीडिएट क्लास में कंप्यूटर को एक विषय के रूप में अध्ययन किया है। यानी स्पष्ट तौर से आपको बता दें, यहाँ से आपको 10वीं पास, साथ ही साथ आपके
आपके पास कम से कम 2 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। उम्मीद है अब आपको शैक्षिक योग्यता के संबंध में पूरी जानकारी हो गई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अब आप लोगों को बताते हैं कि इसमें चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन के समय आप आवेदन पत्र में हाई स्कूल के जितने भी अंक भरेंगे उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड आपकी मेरिट बनकर के तैयार हो जाएगी। सीधी सी बात यह है कि आपका चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जिसकी मेरिट अधिक होगी उसी को यहाँ पर सबसे पहले मौका दिया जाएगा। मेरिट केवल आपकी हाई स्कूल के प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अगर आप उच्च शैक्षिक योग्यता रखते हैं, इंटर पास हैं या बीए बीएससी पास हैं या इससे भी अधिक शैक्षिक योग्यता आप रखते हैं तो उसका आपको किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपको किसी प्रकार का वेटेज प्रदान नहीं किया जाएगा। आपकी मेरिट केवल हाई स्कूल के प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी, जिसमें दशमलव के 4 अंक तक गणना की जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट में किन्हीं 2 व्यक्तियों की मेरिट बराबर निकलती है तो उस स्थिति में जिसकी आयु अधिक होगी उसको पहले मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इसकी तारीख भी प्रारंभ हो चुकी है। 23 अगस्त से आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं indiapost.gov.in पर जाकर के। वहीं बात करें अगर अंतिम तिथि की तो इसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 22 सितंबर निर्धारित की गई है, यानी आप 22 सितंबर से पहले इसके लिए आवेदन कर दीजिए। 22 सितंबर के बाद किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वैसे तो ये अलग अलग प्रांतों में भर्ती चल रही है, लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर लगभग 4264 पदों पर भर्ती की जा रही है। जिसमें अगर बात करें किसके लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं तो इस संबंध में जो जानकारी यहाँ पर दी गई है वो अनारक्षित श्रेणी के 1988 पद हैं। ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण आरक्षण होता है उसके लिए 299 पद, ओबीसी की बात करें तो 1093 पद, एससी की बात करें तो 797 पद, एसटी की बात करें तो 34 पद, वहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए 53 पदों को रखा गया है। इस प्रकार से अलग अलग वर्ग के लिए यहाँ पर पदों का विभाजन कर दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए कि पद किस वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपसे आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों जो विज्ञापन में जानकारी देखने के लिए मिल रही है इसके अनुसार जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले सभी मेल अभ्यर्थियों से 100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही बात करें महिला अभ्यर्थियों की, एससी एसटी वर्ग के लोगों की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या फिर दिव्यांग लोगों की, तो इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी इन लोगों के लिए आवेदन फीस नहीं रखी गई है। ये लोग इस भर्ती के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्कैन करके लगाने होंगे। तो आवेदन करते समय आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, कंप्यूटर का डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, एक फोटो होना अनिवार्य है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक बार पुनः आपको डेट्स की याद दिला दें, आवेदन की प्रक्रिया आपकी 23 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। फीस आप 22 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर तक कर सकते हैं। नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहां पर कितने पद हैं। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में पद है या नहीं है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में पद नहीं होता है तो परेशान मत होइए, आप पड़ोस की आसपास की ग्राम पंचायतों का चयन कर लीजिए, उनमें भी आप लोग आवेदन यहां से कर सकते हैं। दोस्तों काफी बड़ी लिस्ट है, यहां से देख लीजिएगा, इसको पढ़ के बताना संभव नहीं है। पूरे प्रदेश के 75 जिले दिए हुए हैं जहां पर जगह खाली है, उस संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ एक जानकारी और भी आपको दे दें, यहाँ से डाक सेवक के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य निर्धारित किया गया है, यानी आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। आज के जमाने में मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को साइकिल चलानी आती है, इसमें किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ से स्पष्ट कर देते हैं, इस पद के लिए मेल और फीमेल, साथ ही साथ जो तीसरे श्रेणी के भी व्यक्ति होते हैं वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में डाक सेवकों की भर्ती की जा रही है तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। जो जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी है
तो दोस्तों जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। आवेदन आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर के करना है तो दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा APPOST.in/GD ऑनलाइन। ऐसे ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। आप आसानी से इसमें अपनी संपूर्ण सूचनाएं हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर भर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जनसेवा विद अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के